बिहार इन दिनों पटना के मुसलापुर हाट में चल रही कोचिंग संस्थानों की खूनी रंजिश का गवाह बन गया है। दो नामी कोचिंग संचालकों के बीच कारोबारी दुश्मनी अब हत्या, फायरिंग और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों तक पहुंच चुकी है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध मौत हो गई, जिसका सीधा आरोप फैजल खान पर मढ़ा जा रहा है। इंसाफ की मांग को लेकर हजारों छात्र सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल भी इस मामले में कूद पड़े हैं। आज इस स्पेशल शो प्ले एंड पॉज में हम इस खूनी खेल और रोशन आनंद के सनसनीखेज दावों की एक एक परत खोलेंगे। हम बताएंगे आपको यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, प्ले करेंगे वीडियो को, बीच में पॉज करके इसके पीछे छिपे सच को भी समझेंगे, फिर थोड़ा रिवाइंड करके देखेंगे कि आखिर इस दलदल की शुरुआत कहां से हुई। तो चलिए शुरू करते हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास शो प्ले एंड पॉज। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसने बिहार की सियासत तक को गर्मा कर रख दिया है। आपने इस वीडियो को देखा जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। ये पटना की सड़कों का लाइव नजारा है, जहां ज्ञान बिंदु कोचिंग के बाहर सैकड़ों हजारों की तादाद में छात्र इकट्ठा हो गए। इन छात्रों के हाथों में बैनर भी है, कुछ मुंह से चिल्ला भी रहे, चेहरों पर गहरा आक्रोश है और ये लगातार फैजल खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। मुसलापुर हाट की जो संकरी गलियां कभी किताबों की दुकानों और कोचिंग के पोस्टरों से पटी रहती थी, आज वहां न्याय दो और शिक्षा के नाम पर गुंडागर्दी बंद करो जैसे नारे गूंज रहे हैं। इन छात्रों का साफ साफ कहना है कि वो यहाँ सुदूर गांव से अपने माता पिता की गाड़ी कमाई लगाकर अपना भविष्य बनाने और अफसर बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पर करोड़ों का टर्नओवर कमाने वाले कुछ बड़े कोचिंग संचालक यहाँ हिंसा, सिंडिकेट और खूनी साजिशों का गंदा खेल खेल रहे हैं। इन संस्थानों की आपसी रंजिश के चक्कर में कोचिंग बंद हो रही है, पढ़ाई ठप पड़ी है और हजारों निर्दोष छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। छात्रों का ये उग्र प्रदर्शन और उनके आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं कि पटना की कोचिंग मंडियों का माहौल किस कदर दूषित हो चुका है और आम छात्र इस पूरे विवाद से कितना ज्यादा टेंशन में है, मानसिक तनाव और परेशानी झेल रहे हैं। छात्रों के इस भारी गुस्से और इस जमीनी हकीकत को देखने के बाद चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम को यहीं पर पॉज करते हैं। जरा ठहरिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि आखिर ये पूरी व्यवस्था किस दिशा में जा रही है। दो कोचिंग संस्थानों के बीच की सामान्य या फिर बिजनेस राइवलरी अब इस खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है कि बात सीधे एक नौजवान की संदिग्ध मौत और हत्या के संगीन आरोप तक पहुंच गई है। रोशन आनंद का यह आरोप है कि फैजल खान ने अपने रसूख और पैसे के दम पर नेपाल में रेकी करवाकर उनके भाई प्रिंस यादव की जान ले ली। बेहद गंभीर मामला है। बात यही खत्म नहीं होती। रोशन आनंद ने एक और चौंकाने वाला दावा किया, कहा कि जब वो बेऊर जेल के अंदर बंद थे तब जेल के अंदर ही फैजल खान के गुंडे द्वारा उनकी भी हत्या करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन जेल प्रशासन की मुस्तैदी से उनकी जान बची। इसके साथ ही इस पूरे मामले में पटना पुलिस की भूमिका पर भी बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।
रोशन आनंद का सीधा आरोप है कि पुलिस पूरी तरह से एक तरफा और पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रही है। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने रोशन आनंद को रातों रात गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फैजल खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद राजनीतिक दबाव और रसूख के कारण पुलिस ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। जब रक्षक की एक तरफा होने लगे तो न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? ये इस मामले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब स्थिति को गहराई से समझने के लिए चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और पटना की कोचिंग इंडस्ट्री के इतिहास और उसके काले अतीत को खंगाल कर देखते हैं। पटना की कोचिंग मंडी, खासकर मुस्लिमपुर हाट, बिखरा पहाड़ी और नया टोला का इलाका पिछले कई दशकों से पूरे देश में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लाखों गरीब और मिडिल क्लास बच्चे अपने घरों को छोड़कर छोटे छोटे कमरे में रहकर रेलवे, एसएससी और बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। शुरुआती दौर में यहाँ शिक्षकों के बीच केवल इस बात की होड़ होती थी कि कौन कितना बेहतर पढ़ाता है और किसके संस्थान से कितने ज्यादा छात्रों का सिलेक्शन होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसे ही इस फील्ड में कॉर्पोरेट एंट्री हुई और करोड़ों अरबों रुपए का खेल शुरू हुआ, वैसी शिक्षा का ये मंदिर पूरी तरह से कोचिंग माफिया और सिंडिकेट के चंगुल में फंस गया। कुछ संस्थान मालिकों के लिए अब ये सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का जरिया नहीं रहा, बल्कि ये धंधा पैसा कमाने, पटना की जमीन पर अवैध कब्जे करने और अपनी बाहुबल और ताकत का प्रदर्शन करने का एक जरिया बन चुका है। जो प्रतिद्वंदता कभी नोट्स और टेस्ट सीरीज को लेकर होती थी, वो अब यूट्यूब के गंदे वॉर से शुरू होकर एक दूसरे की कोचिंग के आगे बमबाजी करने, गाड़ियां तोड़ने और अब नेपाल के होटलों में लाशें गिराने तक पहुंच चुकी है। इस पूरे घिनौने व्यापार और ताकत के खेल में अगर किसी का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है तो वो है मासूम छात्र जो अपने माता पिता के सुनहरे सपने को लेकर यहाँ आए थे और अब इसी खूनी जंग के बीच खुद को फंसता हुआ महसूस कर रहे हैं। इस बीच रोशन आनंद अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनके द्वारा किए गए 10 बड़े दावे इस समय पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गए हैं। इन दावों को अगर हम संक्षेप में देखें तो इसमें शामिल है भाई प्रिंस यादव की हत्या नेपाल में जो हुई थी वो सोची समझी साजिश थी। बेउर जेल के अंदर खुद रोशन आनंद को मारने की साजिश रची गई। जेल के अंदर केस रफा दफा करने और समझौते के लिए उन पर दबाव बनाया गया था, ये कहा गया। चौथा, फैजल खान को दुनिया का सबसे शातिर और झूठा इंसान बताते हुए उन्होंने तुरंत नार्को टेस्ट करने की मांग कर दी है। फैजल खान द्वारा पढ़ाना छोड़कर दिन रात प्रतिद्वंदियों को कुचलने के लिए षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। पटना पुलिस द्वारा फैजल खान को राजनीतिक संरक्षण देने और एक तरफा कार्रवाई करने का भी दावा किया। गिरफ्तार गार्ड्स के बयानों को पूरी तरह मनगढ़ंत बताया गया। भाई के शरीर का बिहार में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की जिद इसमें भी सबसे ऊपर है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। सच और जमीनी हकीकत यह है कि बिहार में अब कोचिंग संस्थानों, उनके संचालकों और उनके करोड़ों रुपए के टर्नओवर की सरकार द्वारा सख्त से सख्त निगरानी और ऑडिट कराने का समय अब आ चुका है। शिक्षा जैसी पवित्र चीज को किसी भी हाल में माफिया राज या सिंडिकेट का रूप नहीं लेने दिया जा सकता। चाहे रोशन आनंद हो या फैजल खान, किसी भी संचालक की व्यक्तिगत दुश्मनी, अहंकार और पैसे की हवस का शिकार इन मासूम छात्रों का भविष्य नहीं होना चाहिए। कानून के सामने सब बराबर है। अगर फैजल खान पर लगे ये तमाम आरोप रत्ती भर भी सही पाए जाते हैं तो उनके रसूख और लोकप्रियता को ताक पर रखकर उन्हें कानून पूरी तरह जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
इसके साथ ही हमारी तमाम राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं को भी ये पुरजोर अपील है कि वो संवेदनशील मामले में अपनी गंदी राजनीति चमकाना बंद करें और ऐसा कोई भी बयान ना दे जिससे छात्रों के बीच या समाज में तनाव पैदा हो या माहौल खराब हो। तो कुल मिलाकर लमसम ये कहा जा सकता है कि पटना का ये कोचिंग विवाद अब महज दो संस्थानों की आपसी व्यवसायिक लड़ाई नहीं रह गया। यह अब एक खौफनाक अंतर्राष्ट्रीय हत्या के आरोप, हजारों छात्रों के उग्र आंदोलन, पुलिसिया पक्षपात, बिहार की गंदी राजनीति का एक ऐसा जानलेवा मिश्रण बन चुका है जो कभी भी राज्य की शांति को भंग कर सकता है। अब ये पूरी तरह से सम्राट चौधरी की सरकार और बिहार प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो बिना किसी राजनीतिक दबाव या भेदभाव के इस पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और सख्त से सख्त जांच करवाए ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके और पटना की कोचिंग मंडियों से इस माफिया राज का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। तो प्ले एंड पॉज में आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।